बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। यहाँ पर x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, सही करने के लिए होता है। इसको अगर ध्यान नहीं देंगे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे और इसको लिखते ही हम लोगों को ये बात समझ में आ जाना ही चाहिए कि इसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये स्टैंडर्ड फार्म में बनाया जा सकता है। अगर हम यानी इस फार्म में बनाया जा सकता है डी वाई वो डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई वो डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फार्म में बना सकते हैं। यहाँ पर पी और क्यू एक्स के फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए डी वाई वो डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहिए, यानी कॉस स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं। तो इस तरीके से डी वाई वो डी एक्स और प्लस 1 अपान में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर दे रहे हैं कॉस स्क्वायर से। हम लोग जानते हैं 1 अपान कॉस की जो वैल्यू होती है वो सेक एक्स के इक्वल होती है। इस तरीके से 1 अपान जो कॉस स्क्वायर है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की कंपेयर हम कर लेंगे 10x, ऐसी 1 अपान कॉस स्क्वायर को लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। इसकी कंपेयर जो है वो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर देंगे, यानी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कर देंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम लोग इस तरीके से देते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका सोल्यूशन होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे y को कोफिशिएंट यहाँ पर p है, यहाँ पर y को कोफिशिएंट जो है वो सेक स्क्वायर एक्स है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर q है, इधर राइट हैंड साइड में है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर p की वैल्यू अपने सेक स्क्वायर एक्स है और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं 10x होता है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस फार्मूले में को लिखेंगे, यानी जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी फाइंड किया हम लोगों ने इंटू इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q पे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और इंटीग्रेट कर देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो एक ही इसमें, यानी फर्स्ट एक ऑर्डर का था तो एक ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट होता है यहाँ पर। और इस जितने कांस्टेंट होते हैं, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो उतने ही कांस्टेंट हो, जिसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e टू दी पावर 10x पुट कर देंगे। q जो हमने फाइंड किया था ऊपर ये लिखा हुआ है, नोट कर देंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और ये e टू दी पावर 10x और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हम इस सेक स्क्वायर को अगर बाद में लिख दें, बाकी चीज़ को ऐसे ही नोट कर लेंगे अगले पेज पर। तो y इंटू ई टू दी पावर 10x है, राइट हैंड साइड में ये 10x इंटू ई टू दी पावर 10x है, इंटू में ये सेक स्क्वायर एक्स फिर dx है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। सेक स्क्वायर को इसलिए हमने बाद में लिख दिया है कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, यानी हम ऐड कर लेते हैं 10x को t और 10 का डिफरेंशिएशन होता है हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का dx, t का dt। तो ये सेक स्क्वायर dx इसके यहाँ पर हम dt लिख देंगे डायरेक्ट, और जहाँ पर भी 10x है उसके यहाँ पर t रख देंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y इंटू ई टू दी पावर 10x। यहाँ पर t लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको लेट किया है और कोई रीज़न नहीं है। तो 10x को t कर दें और e टू दी पावर ये 10x लिखा है उसकी यहाँ t कर देंगे और ये वैल्यू जो है वो dt के इक्वल आ गई।
अब यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और इसमें भी फंक्शन हम देख रहे हैं कि ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि t है और एक्सपोनेंशियल है वो e⁻t है। अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको बाद सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये इन्वर्स के लिए होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो यही दोनों थे हमारे, तो इनके लिए अलजेब्रिक फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो y इंटू e⁻ 10x फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख दें, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस फार्मूला आपको मालूम ही है दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है। दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उनका इंटीग्रेशन करने का फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन को कर देते हैं डिफरेंशिएट, जो भी फर्स्ट फंक्शन होता है, और सेकंड फंक्शन का देते हैं इंटीग्रेशन, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है इंटीग्रेशन। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का जो कि वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, हमारा ये फार्मूले में x के रिस्पेक्ट में था, और सेकंड फंक्शन जो कि e⁻t है उसका इंटीग्रेट कर देंगे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा था ऊपर c, तो वो उसको हमने एज इट लिख दिया। ये हमारी स्टेप है। तो y इज इंटू e⁻ 10x इज इक्वल टू t इंटू e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, माइनस t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t आ जाएगा, और अभी भी t के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का करना होगा, प्लस c यहाँ पर लिखना है। राइट हैंड साइड में ही हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पर 1 का इसमें e⁻t में इंटू करेंगे तो e⁻t आ जाएगा, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, e⁻t को कॉमन है तो बाहर ले सकते हैं, e⁻t को बाहर लिया तो t बचा है, और यहाँ पर बचा है 1 बचा है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू e⁻ 10x यहाँ पर लिख लिया जाएगा। इसके बाद हम t की वैल्यू जो अपनी तरफ से मानी थी इस वैल्यू को वापस कर देंगे, तो y इंटू e⁻ 10x इज इक्वल टू, हमने t माना था 10x को, तो t की वैल्यू वापस कर दी है, वो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो इसलिए अब इतना भी आंसर छोड़ा जा सकता है, या आप इसको डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो दो टर्म है यहाँ पर, दोनों के अपान में आ जाएगा, तो e10x और 10x माइनस 1 इसके अपान में भी आ जाएगी की पावर 10x, और c के अपान में भी आ जाएगी की पावर 10x। तो ये तो पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 10x माइनस 1, और प्लस जब हम e⁻ 10x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर यानी हो जाएगी की पावर माइनस की हो जाएगी 10x। इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।